राधे राधे सभी को। आज अपने राजस्थान का मानचित्र देखेंगे और बहुत ही आसानी से इसको याद करेंगे। इस जो ये राजस्थान का मानचित्र है 41 जिले इतने अच्छे तरीके से दे रखा है रंगीन कलर में। ये जैसे संभाग के अकॉर्डिंग देख रखा है, इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको याद करना। जैसे देखो ये रेड कलर में आपको उदयपुर संभाग दे रखा है देखो, और ये कोटा संभाग दे रखा है इधर, और इधर ग्रीन में भरतपुर संभाग दे रखा है, और इधर ये पर्पल कलर में जयपुर संभाग दे रखा है, और इधर अजमेर संभाग दे रखा है, इधर जोधपुर संभाग, इधर बीकानेर संभाग। इनको अच्छे से अपने याद कर सकते हैं। अगर राजस्थान का जिला अगर भरना आता है, किसी को अच्छे से याद हो जाता है, तो समझ लो 50% उनको राजस्थान कवर हो गया। तो देखो इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो गंगानगर सबसे ऊपर नॉर्थ में, किसको नहीं पता है कि गंगानगर है? हनुमानगढ़, इधर हनुमानगढ़ सभी को पता है इस चीज़ का, किसको नहीं पता? यानी कि उत्तरार्ध में आता है गंगानगर। गंगा से पहले तो अपने बार बार वाले ऐसे याद करेंगे, जो ऐसे ना बाउंड्री पर है उनको अच्छे से याद करेंगे। देखो गंगा नगर, गंगा, गंगा के नीचे बीका, गंगा बीका ऐसे याद करना। गंगानगर के नीचे बीकानेर, गंगानगर बीकानेर। बिका से याद करना, बिका क्या? बिका फल, बिका फल से फ्लोदी। अब फ्लोदी में दो मात्रा आ रही है, देखो इसके इधर ही दो मात्रा वाला आना है, दो मात्रा वाला ये रहा जैसलमेर। मेर, ये देखो जैसलमेर वाला ही नीचे आएगा, मेर, ये रहा मेर यानी कि बाड़मेर। बाड़मेर रे आ रहा है लास्ट में, रे वाला ये रहा जालोर, बाड़मेर के नीचे जालोर। अब जालोर और सिरोही सभी को पता है, यहाँ जालोर है यहाँ सिरोही, फिर भी याद नहीं रहता, थोड़ा ट्रिक से देख लो। जालोर, जालोर में लो जल, जल यानी कि जल आपको कहाँ कम मिलेगा? जहाँ रोही, यानी कि जहाँ मतलब वो कहते हैं ना, यहाँ तो रोही वाला एरिया से ऐसे कह देते हैं, वहाँ पे जल नहीं मिलता। जालोर तो सिरोही। तो एक बार फिर से देखो, ऐसे याद हो जाता है, बार बार देखते हैं। ऊपरी ऊपर गंगानगर नॉर्थ में, उसके बाद में गंगा बीका यानी कि बीकानेर। क्या बीका? फल, फल से फ्लोदी, फ्लोदी में दो मात्रा, दो मात्रा वाला ये रहा जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे मेर वाला ये आएगा, ये रहा बाड़मेर। अभी बाड़मेर से नया जिला बना है बालोतरा, ये ऊपर है, इसको फिर करेंगे एक बार बार वाले। बाड़मेर के नीचे जालोर, फिर सिरोही, फिर आ जाते हैं उदयपुर संभाग में। इधर एक बार मतलब बार बार वाले याद करते हैं। सिरोही के नीचे इधर देखो उदयपुर, सभी को पता है जिलों की नगरी जो इधर है ये उदयपुर है। उदयपुर से ही अलग हुआ सलूम्बर, ये बीच में आता है सलूम्बर। इनको फिर देखेंगे एक बार बार वाला। देखो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इधर उदयपुर। उदयपुर पुर आ रहा है ना पीछे, ये देखो पुर, पुर वाला ही उदयपुर के नीचे आएगा, पुर, ये रहा डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर। इतना याद हुआ, ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, देखना। देखो इधर उदयपुर, पुर, पुर वाला डूंगरपुर आ गया, उदयपुर डूंगरपुर। अब डूंगरपुर के नीचे आएगा बांसवाड़ा, सभी को पता है दक्षिण साइड में कौन सा आता है? बांसवाड़ा। इधर पूर्व में आता है धौलपुर, और इधर आता है जैसलमेर, और ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। तो अभी देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को कैसे याद करोगे? देखो बांसवाड़ा, इधर आ रहा है बांस नाम, देखो बांस, जहाँ जहाँ बांस के वृक्ष होंगे ना, ऐसे सोच लेना वहाँ वहाँ क्या होगा? ताप ज्यादा होगा, यानी कि तापमान ज्यादा होगा, ऐसे याद रह जाएगा। ट्रिक से लो, बांसवाड़ा दक्षिण में, नीचे नीचे बांसवाड़ा, बांस, बांस के वृक्ष जाओगे वहाँ क्या होगा? ताप, ताप से प्रतापगढ़। अभी देखो प्रतापगढ़ ऐसे चलना है, बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़, इधर चलो चित्तौड़गढ़। अब देखो ताप से, तय से याद रखना, जहाँ ताप ज्यादा है ना, जहाँ ताप ज्यादा हो गया, व्यक्ति को क्या तोड़ कर रख देगा, यानी कि ज्यादा तापमान हो गया तो तोड़ कर रख देगा, तोड़ से चित्तौड़गढ़। याद हुआ? देखो उदयपुर, पुर से ही पुर डूंगरपुर, डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा, जहाँ बांस के वृक्ष होंगे वहाँ ताप ज्यादा होगा, प्रतापगढ़, गढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर मतलब बांस ज्यादा, ताप ज्यादा होगा तो तोड़ के रख देगा व्यक्ति को, चित्तौड़गढ़। इतना याद हुआ। अब चित्तौड़गढ़ दो भागों में देखो ऐसे टुकड़े हुए हैं, इधर चित्तौड़गढ़, यही भी चित्तौड़गढ़ ही है। अब इधर चलते हैं ऐसे, अब इधर से लगते हैं ऊपर से अपने, चाहे ऐसे भी कर सकते हो या ऊपर से लग जाओ, ऐसे कर लेते हैं। ये देखो ऊपर मैंने बताया था नॉर्थ में गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, ऐसे भी याद कर सकते हो। हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, आप ऐसे भी कर सकते हो। हनुमान जी के किसका भोग लगता है? चूरमे का भोग लगता है, हनुमानगढ़ चूरू। अब च, च से चूरू, च वाली लाइन में आता है झ, च के बाद में जय और झ, झ से झुंझुनू। आप लोग इधर सीकर मत कर देना ऊपर, क्योंकि च के बाद में जय और झ आता है, ऊपर झुंझुनू, और झुंझुनू के जो नीचे है कटोरे नुमा, यानी कि ऐसे सोच लेना इसकी गोद में ही बैठा है, ऐसे सोच लेना। तो झुंझुनू के नीचे शिखर है, जिससे ये शेखावटी एरिया में चूरू झुंझुनू शिखर रहता है। तो चूरू के ऐसे ऊपर वाले पहले याद करते हैं, हनुमानगढ़ चूरू, चूरू
च के बाद में जय और जय झुंझुनू। अब देखो झुंझुनू के बाद में इधर जो ये दो नए जिले और बने हैं, देखो कोटपुतली बहरोड, जो कि जयपुर और अलवर से लोग हुए, कोटपुतली बहरोड। कै के बाद में आता है ख, तो खेरथल तिजारा, कै और ख खेरथल तिजारा। तो अभी देखो खेरथल तिजारा के नीचे अलवर, अलवर से ही अलग हुआ है खेरथल तिजारा। तो देखो हनुमानगढ़, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा, च के बाद में जय और जय झुंझुनू, झुंझुनू के इधर कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में खेरथल तिजारा, अलवर। अभी देखो ऊपर छोटा सा ये है डीग, और डीग किससे अलग हुआ है, इस भरतपुर से ही टूटकर अलग हो गया है। देखो डीग और भरतपुर, ये याद रह जाएगा, डीग भरतपुर। और इधर सभी को पता है पूर्व में जो पहले सबसे छोटा हुआ करता है धौलपुर, ये पूर्व में धौलपुर। धौलपुर के नीचे सभी को पता है करौली, दो पे भी दो मात्रा, रो पे भी दो, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। किसको नहीं पता, इधर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर सभी को पता है। अब इसको नीचे से कैसे याद करेंगे, वैसे ऐसे याद कर लो, भरतपुर संभाग में ये आ गए, वैसे भी याद रह जाएंगे। भरतपुर संभाग में 5 जिले, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब देखो सवाई माधोपुर के नीचे ही कैसे याद करेंगे, सवाई से याद रखना, यानी कि सवाई का भोग लगता है, प्रसाद चढ़ाएंगे, किस चीज का, बूंदी का, सवाई का प्रसाद बूंदी का लगेगा। अब ऐसे ट्रिक से याद कर लो, सवाई के नीचे बूंदी। अब देखो बूंदी है ना, कहाँ डाली, एक व्यक्ति ने डाली कोट में, बूंदी को कहाँ डाला, कोट में, कोट से कोटा, याद रह जाएगा। ऐसे ट्रिक से बैठा लो कैसे भी, कोटा। अब कोटा से याद रखना भाई, व्यक्ति ने बूंदी डाली कोट में, कोटा, कोटा से कोट में डालते ही किसी व्यक्ति ने देख लिया तो उस व्यक्ति ने कहा इधर आओ, झाला दिया उसको, झाला, झाला से झालावाड़। अब देखो बूंदी, कोटा, झालावाड़, कोट में डालते ही झाला दिया, इधर देखना झाला दिया, उस व्यक्ति को बोला अब जाना नहीं, बाहर नहीं जाना, पता लग गया, यानी कि कोट में बूंदी डाली, ऐसे याद कर लेना। झालावाड़, झालावाड़ से इधर, यानी कि बाहर, इधर से बाहर नहीं निकलना, बाहर से बाहर, याद रह जाएगा। तो अब एक बार बाहर वाले फिर से देखते हैं। सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था, देखो गंगानगर, गंगानगर कहाँ है, ये देखो गंगानगर, देखो गंगानगर ये रहा। अब देखो गंगा, बीका, गंगानगर के नीचे बीकानेर, और बीका क्या, फल, फलोदी पे 2 मात्रा, तो इधर मैंने कहा था सबसे बड़े वाला जैसलमेर, ये रहा, इस पे भी 2 मात्रा, जैसलमेर वाला ही आएगा नीचे, बाड़मेर, ये रहा, बाड़मेर के नीचे जालोर, सिरोही। फिर चलते हैं, ये रहा उदयपुर, उदयपुर पुर वाला ही आएगा डूंगरपुर, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखो बांस, जहाँ जहाँ बांस के वृक्ष है वहाँ ताप ज्यादा है, प्रतापगढ़, और ताप ज्यादा है तो व्यक्ति को क्या तोड़ के रख देगा, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के देखो 2 भाग, वैसे तोड़ के रख दिया, 2 हो गए, ये टूटा हुआ है। आगे चलते हैं, अब चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो ऊपर हनुमानगढ़ था, हनुमान जी को चूरू का भोग लगा, च छ जय जय झुंझुनू आ गया, कोटपुतली बहरोड, ख कै के बाद में ख खेरथल तिजारा। फिर देखो डीग, भरत, अलवर, सॉरी, खेरथल तिजारा के बाद में अलवर, डीग, फिर डीग से भरतपुर से टूट कर डीग बनाया तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई का क्या लगा, बूंदी का भोग, बूंदी कहाँ डाली, कोट में, कोटा, और कोटा, कोट में डालते ही किसी ने जाला दिया, झालावाड़, कहते बाहर नहीं निकलना, जाला दे दिया, जाला देते ही इधर बाहर नहीं निकलना, बारह। ये देखो बार वाले याद हो गए। अब इनको संभाग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, देखो सबसे ऊपर है ना, ये है बीकानेर संभाग। इस बीकानेर संभाग में देखो कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। और मतलब न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी यही है, कौन सा, बीकानेर। बीकानेर अगर आपको पूछ ले न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो देखो ये है बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। कितना आसान है याद करना। ये तो हो गया न्यूनतम नदियों वाला। अगर आपको पूछे कोई सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो देखो इधर आओ, ये रहा सर्वाधिक नदियों वाला कोटा संभाग। सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में आती है, कोटा संभाग में। कोटा संभाग में देखो 4 जिले हैं, तो बीकानेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, और कोटा संभाग में भी देखो, ये देखो 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कौन कौन से आते हैं, देखो बूंदी, बूंदी कहाँ डाली, कोट में, कोटा, और क्या दिया फिर कोट में डाल दी, झाला दिया, झालावाड़, और बाहर नहीं निकलना, 12। 4 जिला देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12, ये कौन से में आते हैं, कोटा संभाग में। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी यही है। तो 8 जिले ऐसे याद हो गए। अब देखते हैं, चाहे ये कर लो पहले चाहे ये कर लो। ये देखो जोधपुर संभाग, अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा, एरिया सबसे ज्यादा एरिया से, देखो ये वाला सबसे ज्यादा एरिया वाला जोधपुर संभाग। और अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो आता है जयपुर संभाग। ये देखो, तो जयपुर संभाग में ये आते हैं, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ये जनसंख्या घनत्व वाला है।
और सर्वाधिक एरिया यानी कि क्षेत्रफल वाला कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। और अजमेर संभाग ये रहा, इसमें ये आते हैं, ये उदयपुर संभाग है। इनको कैसे याद करते हैं? ये दो तो याद हो गए। बीकानेर संभाग में देखो कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। कोटा संभाग में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। अब देखते हैं कौन सा, पहले ये देख लेते हैं। उदयपुर संभाग में देखते हैं। देखो उदयपुर, जहाँ उदय होता है ना, ऐसे याद करना, उदयपुर के ऊपर राजसमंद वैसे ले लेना। जहाँ उदय होता है वहाँ राज होता है, ऐसे समझ लेना। चाहे ऐसे याद कर लो उदयपुर के ऊपर राज, या ऐसे कर लो, देखो ये तिलकनुमा आकृति का, ये देखो तिलकनुमा आकृति का राजसमंद। तो ऐसे लिखना, राज से राजा, राजा लोगों के क्या निकलते थे? तिलक। तो तिलकनुमा वाला राजसमंद है। तो ये दो उदयपुर संभाग में आता है। उदयपुर से टूटकर बना है सलूम्बर, ये बीच में आता है सलूम्बर, देखो। तो उदयपुर, सलूम्बर। तो ऐसे तो मैंने ये बता ही दिया था। उदयपुर पुर वाला डूंगरपुर। फिर ये देखो बांसवाड़ा, बांस के वृक्ष जहाँ ज़्यादा ताप प्रतापगढ़, और ताप ज़्यादा व्यक्ति को तोड़ देता है चित्तौड़गढ़। तो ये आगे उदयपुर संभाग में कौन से, कितने उदयपुर संभाग में आते हैं? 7 जिले। देखो उदयपुर संभाग में सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। याद हो गए। तो कोटा संभाग में ये 4, उदयपुर संभाग में ये 7। और देखो 7 दो संभाग में आते हैं। 7 जिले उदयपुर संभाग में भी आते हैं और 7 जिले जयपुर संभाग में आते हैं। 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं और 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। 4 वाले तो ये हो गए, और 7 वाले उदयपुर और जयपुर। अब जयपुर संभाग में भी देखते हैं। देखो 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7। तो जयपुर संभाग में कैसे याद करेंगे? देखो जयपुर संभाग में इधर दोसा, जो ये धनुषाकार आकृति में है ना, देखो ध से धनुष और द से दोसा, ऐसे याद कर लेना। तो धनुष लगा वहां दोष लग गया, कुछ भी ऐसे याद कर लेना। जयपुर संभाग में दोसा आता है। जयपुर संभाग में इधर अलवर और कोटपुतली, खेरथल, तिजारा, ये भी आएंगे जयपुर संभाग में, क्योंकि इससे ये अलग हुए हैं, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा। तो जयपुर संभाग से, तो इसमें कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, और जयपुर संभाग में सिक्कर, झुंझुनू आता है। परंतु चूरू इसमें नहीं आता जयपुर संभाग में, चूरू आता है बीकानेर संभाग में, थोड़ा ये ध्यान रखना। अब चलते हैं भरतपुर संभाग में। ये रहा भरतपुर संभाग, ये ग्रीन वाले भरतपुर संभाग में आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं। डीग, भरतपुर से ये अलग हुआ डीग, तो भरतपुर संभाग में आता है डीग। बाकी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये आते हैं, सभी को पता है इसका। तो 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। अब रह गया अपना जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग। सबसे पहले ये देख लेते हैं जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है जोधपुर, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ये है। और जो उदयपुर संभाग है ना, ये नदियों के उद्गम की दृष्टि से देखें तो ये जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है ना, वो उदयपुर संभाग है। नदियों का ज़्यादा सबसे ज़्यादा उद्गम यहीं से होता है। देखो ऊ से उदयपुर, ऊ से उद्गम, तो नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से। ये रहा उदयपुर संभाग अपने पढ़ लिया था। अब जोधपुर संभाग में देखो, जोधपुर में जैसे जोधपुर जैसे जैसलमेर आएगा, ये तो याद रह जाएगा। जोधपुर है, प्यार है, पुर, पाली, जोधपुर पाली, जोधपुर के नीचे ही पाली है ये। अब देखो फ्लोदी, फल, फल से याद किया था फ्लोदी। जोधपुर संभाग में फ्लोदी, जोधपुर से ये लग हुआ है फ्लोदी, जोधपुर, फ्लोदी, जैसलमेर, 3 तो ये याद हो गए, जोधपुर, फ्लोदी, जैसलमेर। अब जैसलमेर के नीचे था मेर से बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा, जो ये भी नया जिला है। तो बाड़मेर, बालोतरा ये भी जोधपुर संभाग में, और जालोर और सिरोही जोधपुर संभाग में। तो सबसे ज्यादा जिले आते हैं ना जोधपुर संभाग में। कितने आते हैं? देखो 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जिले जोधपुर संभाग में। तो एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से यही हुआ सबसे बड़ा। और अब रह गया अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखो अजमेर से ही अलग हुआ है ब्यावर, तो अजमेर, ब्यावर, और नागौर है बीच में। ये देखो नागौर से अलग हुआ है डेडमाना, कुचामन। तो नागौर, डेडमाना, कुचामन 2 ये अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर वाला ये। बाकी बच गया ये देखो ये वाला भीलवाड़ा और टोंक, ये आते हैं अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 जिले वाले जो संभाग है ना वो है 2, एक कोटा संभाग और एक बीकानेर संभाग। इन 2 संभागों में 4 जिले आते हैं। अब 7 जिलों वाले कौन सा संभाग है? 7 वाले उदयपुर संभाग और जयपुर संभाग। इसमें जयपुर संभाग में भी 7 जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में भी 7 जिले आते हैं। अब बचा 6 जिलों वाला एक ही है अजमेर संभाग, 8 जिलों वाला जोधपुर संभाग और 5 जिलों वाला एक ही है ये भरतपुर संभाग।